देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से सुनो। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से लिखते हैं। किससे? सर कटे आप पढ़ा रहे हो। जेड से। किससे लिखते हैं? जेड से। सुनो, ये दो पार्ट से मिलके बनता है। एक होता है रियल नंबर, क्या होता है? रियल पार्ट। और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट तो जानते ही होंगे। रियल पार्ट जो बचपन से पढ़ कर आ रहे हो, रियल नंबर, वो रियल पार्ट है, समझ गए? इमेजिनरी पार्ट है क्या? तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग जानते हैं, इमेजिनरी नंबर का मतलब नो रियल, जो रियल ना हो। कौन सा नंबर रियल नहीं होता? तो ध्यान से सुनो, वो नंबर जो रूट में माइनस में आए, रूट में क्या आए? माइनस में, वो रियल नहीं होता। अब आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? अब आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं आया? तो ये सब इमेजिनरी नंबर है। ये सबसे छोटा वाला इमेजिनरी नंबर, मतलब ये बेसिक इमेजिनरी नंबर है, फंडामेंटल है। इसको फंडामेंटल मानकर इसको माइनस रूट में -1 को कहा गया आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करा गया। किससे? आई से, आयोटा। समझ गए? आई मतलब इमेजिनरी भी समझ लो। ये इमेजिनरी नंबर आई से रिप्रेजेंट करा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। अब जैसे √2 को लिखना है, देखो √-2 को लिखना है, तो इसका मतलब होता है क्या? √-1 इंटू √2, इसका मतलब ये है। तो ये हो गया क्या? आई। क्या हो गया? आई। इधर देख लो ध्यान से, कहाँ देख रहे हो तुम? ये हो गया माइनस में 1 को आई कह देंगे, और ये √2, तो कितना हो गया? i√2। कितना हो गया? i√2 आया। तो बताओ इसको कितना लिखेंगे? i√3। ये कितना है? i√4 मतलब 2, i मतलब 2i, मतलब 2i भी लिख सकते हैं इसको। समझ गए कि नहीं? ये कितना है? √6i। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब इसी को इमेजिनरी नंबर क्यों कहा गया? अब ध्यान से समझो। जैसे x² = -1, किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता है। समझ गए? किसी भी स्क्वायर का नंबर क्या नहीं होता? माइनस होता ही नहीं है। स्क्वायर किसी का करोगे हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसलिए कहा गया कि जब रूट उधर जाए, स्क्वायर उधर जाता है, रूट लगता है। इसलिए जब भी ऐसा नंबर आया तो उसे कह दिया गया कि ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। नहीं समझ में? हम इमेजिन कर रहे हैं। इस चैप्टर के अलावा किसी चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे ये नंबर। नहीं आया समझ में? आ गया। तो इमेजिनरी नंबर आया कि नहीं आया? इसे आई से लिखेंगे। ये किसी के साथ जुड़ जाए या अकेले रहे तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम 2 + i आ गए, अब हम इसको x + iy, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे या फिर a + ib, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट, और इधर वाला x क्या है? रियल पार्ट। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट मिल के क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई एक भी नंबर रहेगा इसमें, रियल भी रहेगा तब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, इमेजिनरी रहेगा तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। समझ गए कि नहीं? आया? तो ये तो एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब जैसे तुम्हें आई किसी की वैल्यू निकालनी, आई तो अपने को पता चल गया क्या होता है? रूट में -1, ठीक है। अगर i² आ गया तो मतलब -1 का क्या आ गया? स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो i² की वैल्यू कितना हो गया? i² हो गया -1। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? ऐसे ही i³ कितना होगा? i² × i² की वैल्यू -1 होती है, तो -1 × i, तो -i, तो i³ क्या हो गया? -i।
अरे आया कि नहीं? I4 अगर लिखें, क्या लिखें? I4 तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 तो कितना हो गया 1। तो I4 जहाँ दिखेगा वहाँ क्या लिखेंगे हम? 1। आया? क्या हुआ? क्या बोले? कहाँ क्यूब लगा देंगे मतलब? नहीं तो स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं ना, इसलिए वो लगा दिया। क्यूब लगा देते तो -i आता, -i में i का इंटू होता तो i स्क्वायर फिर से -1 हो जाता, तो +1 हो जाता, फिर से आएगा वही। समझ गए? अब एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने बना लिया। ये तीनों अपने को याद रहना चाहिए। i³ का याद होना चाहिए, I4 का और i स्क्वायर का। नहीं भी याद है तो निकालना जानते ही हो, तो करते करते याद हो जाएगा। अब देखो I4n, n कोई भी इंटीजर हो, n क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। अगर n इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बिलोंग का साइन है, इंटीजर मतलब समझ ही गए होगे। तो I4n की वैल्यू हमेशा 1 होगी। कितनी होगी? 1। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? नहीं आया? आ गया? आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे? ठीक है, देखो बाबा समझ गए कि नहीं तुम लोग? तो I4n की वैल्यू 1 होगी, बस इतना समझ लो और इसको कर लो। देखो सभी एक लाइन में निकाल देंगे हम। आ गया? आगे चलें। देखो अब सुनते रहना, चले ना। 4 तक तो तुम वैल्यू जान ही गए, अब 5 का लिखते हैं। देखो जैसे I5 आ गया, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। I5 को लिखेंगे क्या? I4 + 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये हो गया I⁴ इंटू i हो गया 1। हुआ कि नहीं हुआ? I⁴ कितना होता है? 1। और i ऐसे ही, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? i कितनी हो गई? आया कि नहीं आया? जैसे I6 लिखना है, क्या है तो क्या लिखेंगे इसको? I4 + 2, तो क्या लिखेंगे? I4 इंटू I2। I4 की वैल्यू कितनी हुई? 1। और I2 की कितनी होती है? -1। तो 1 इंटू -1 कितना हो गया? -1। अरे 1 इंटू -1 -1। आया कि नहीं? I7 करते हैं, क्या करते हैं? तो I4 इंटू I3 की लिख देंगे, इसको लिख देंगे कि नहीं? I4 की वैल्यू कितनी है? 1। I³ की वैल्यू -i, तो कितना हो गया? -i। अरे आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया ना। अब बड़े बड़े नंबर दें। अब बड़े बड़े नंबर देखो, देखो I मान लो I की वैल्यू आ गई 15। I की वैल्यू कितनी आ गई? तो इसको 4 से डिवाइड करो पहले। किससे? 4 से। 4 3 जा होगा कि नहीं होगा? तो I4 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर प्लस कितना करेंगे? 3, तो मतलब I⁴ लिख दे। अरे समझे कि नहीं समझे? ये 12 है +3, अरे जैसे अभी बताया था प्लस करके, आ गया ना। ये वैल्यू कितनी होगी? 1। I3 की वैल्यू -i, तो वैल्यू कितनी हो गई? -i। अरे नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया ना? नहीं आया? आ गया? आ गया। देखो I100 कितना लिख देते हैं? I100 कितना लिखें? I4 इंटू 25, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। अरे लिखा है ना 4n वैल्यू 1, n कोई भी इंटीजर हो। नहीं आया? आ गया कि नहीं? I यहाँ लिख दे 480, कितना लिख दे? 480, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? I4 इंटू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? I गलत 1 होगा, कुछ भी। I4 की वैल्यू 1। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना। ये सोच रहा है ऐसे ऐसे नंबर दे रहे हैं जो नहीं आता है। देखो ये सोच रहा है बैठ के, देखो I⁴ 2 3 5 6 7, लो ऐसे लिख दिया। नहीं आया समझ में? इसकी वैल्यू मानने निकालते हैं। नहीं आया?
ये देखो, देखो आई लिखते हैं, 4 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 4। अब 4 पंचे 20, अरे 4 5 जा 20, बचा 3 बचा ना 35, 4 8 जा 32, बचा कितना 3, 36 हो गया, 4 9 जा 36, खत्म हो गया। अब 7 में पढ़ो, 4 1 जा 4, बचा कितना 3 यहाँ लिख देते हैं। इसकी वैल्यू माइनस आई कितनी, अरे इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और i3 की वैल्यू कितनी होगी पावर माइनस आई, कितना होगा, अरे i3 को माइनस आई। बताओ तुम्हें इजी लगा कि नहीं लगा? किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे ना। चलो देखो i की पावर, देखो माइनस में भी आ जाए तब भी जरूरत नहीं, डरना नहीं है। i की पावर जैसे ही आ गया, अब जैसे ही आ गया i की पावर, तो मैंने बताया ना यहाँ इंटीजर कोई भी हो, माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे मतलब नहीं है। आया कि नहीं आया? आ गया ना। चलो करते हैं। अब यहाँ i की पावर जैसे माइनस में, तुम चाहो तो इसको प्लस में लिख सकती हो, कोई दिक्कत है नहीं, नीचे करके। कैसे करके? अपॉन में करके। तो अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 से पहले डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 1 जा 4, फिर 3 बचा, 4 9 जा 36, फिर कितना बचा 4 1 जा 4, फिर 3 बचा तो -3, पूरा माइनस में था माइनस। इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, कितनी हो गई 1, तो बचा कितना i-3। अब i-3 की वैल्यू हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते हैं? i-3 की, तो इसकी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो जैसे 1/i अगर i आ गया, क्या आ गया 1/i का मतलब समझ रहे हो, i की पावर -1 है, क्या है i की पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/i। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो i से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, किसके i से। i से जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा i और यहाँ हो जाएगा i²। क्या हो जाएगा? i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -1 ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगाओ, बात एक ही है, यहाँ माइनस कर दो तो -i आ गया इसका आंसर। क्या आ गया? मतलब 1/i को हम -i कहेंगे। i की पावर -1 1/i, जहाँ दिखेगा डायरेक्ट लिख देंगे -i। क्या लिख देंगे? -i। 1/i को क्या लिखेंगे? -i। अब देखो यहाँ i3 है, क्या है i की पावर -3 बचा, तो i की पावर -3 को लिख देंगे 1/i की पावर 3, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? लिख देंगे, लिख देंगे ना। अब इसमें i का इंटू ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे i का इंटू कर दे तो कितना आ जाएगा? i का इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा i की पावर 4, और i की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, i का इंटू 1 में होगा तो i हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया? माइनस कभी ऐसे दिख जाए तो ऐसे हम कर देंगे। आया? पहले सॉल्व कर लेंगे 4 का इंटू करके, जो बचेगा नीचे करके सॉल्व कर देंगे। नहीं आया? अब निकाल लेंगे कि नहीं i की पावर कुछ भी आए? नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे ना, i की पावर कुछ भी आए हम निकाल लेंगे वाला, नो टेल्स ना। कीजिए इधर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म x + i y है। अगर इसका कॉन्जुगेट कभी पूछे, क्या पूछे? कॉन्जुगेट ऑफ z, तो इसको लिखते हैं z बार। क्या लिखते हैं? z बार। और z बार का मतलब x + i की पावर बार, और जब बार लगाएंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा क्या रहेगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x - i y। तो मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या था? z मतलब क्या? x + i y का कॉन्जुगेट क्या होता है? x माइनस, अब बताओ कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 4i, बताओ कितना होगा? 3 - 4i। समझ गए? 7 - 8i, बताओ कितना होगा? 7 + 8i। जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। आ गया समझ में कि नहीं आया? कुछ नहीं करना है, तुमसे पूछेगा कॉन्जुगेट निकालो, तो जो देखना आई वाले साइन जो रहेगा ना उसका अपोजिट कर देना, बस। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? चलो।